हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। पत्रकार अरविंद राणा बने हजारीबाग के नए मेयर, लोगों से पैसे लेकर लड़ा था चुनाव। अरविंद राणा हजारीबाग नगर निगम के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने करीब 5000 वोटों से जीत हासिल की है। पत्रकार अरविंद राणा को 23,500 वोट मिले, वहीं सरफराज अहमद को 18,543 वोटों के साथ वह दूसरे स्थान पर रहे। अपनी शानदार जीत के बाद अरविंद राणा ने कहा है कि यह बहुत भावुक पल है। मैंने बिना पैसे के चुनाव लड़ा। हजारीबाग के लोगों ने मुझे धन बल दोनों से मदद किया। यह जीत हजारीबाग के लोगों की है। मेरी पहली जिम्मेदारी उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। अरविंद राणा ने कहा कि समाज के लोगों का प्यार है, सभी वादे पूरे किए जाएंगे। यह जीत सिर्फ अरविंद राणा की नहीं बल्कि पूरे हजारीबाग की जीत है। अपनी जीत के बाद उन्होंने भारत माता की जय बोलकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। अरविंद राणा ने हजारीबाग के लोगों से आर्थिक मदद लेकर चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 1,70,000 रुपए मदद के रूप में मिले थे। गौरतलब है कि हजारीबाग को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुदेश कुमार चंद्रवंशी हार गए। बीजेपी ने हजारीबाग में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राज्यसभा सांसदों से लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सांसद और विधायक सभी सड़कों पर थे। इसके बावजूद हजारीबाग के मतदाताओं ने अरविंद राणा को अपनी पहली पसंद बनाया। धनबाद नगर निगम चुनाव, मेयर पद पर संजीव सिंह 10,000 वोटों से आगे, आज भी होगी काउंटिंग। धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में जारी है। पहले दिन की गिनती में सभी पदों के परिणाम घोषित नहीं हो सके। प्रशासन के अनुसार मतगणना आज शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहेगी। पहले दिन चिरकुंडा नगर परिषद की मतगणना प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जहां अध्यक्ष पद समेत 21 वार्ड पार्षदों के परिणाम घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर सुनीता कुमारी ने जीत दर्ज की है। वहीं धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों में से आधे से कम वार्डों का ही परिणाम पहले दिन सामने आ सका। मेयर पद के लिए अब तक 3 राउंड की मतगणना पूरी हुई है। मेयर पद के प्रत्याशी संजीव सिंह शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरे राउंड यानी पहले दिन की गिनती समाप्त होने तक वह 10,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे थे। उनके चुनावी कैंप में समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और शुरुआती बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीसी आदित्य रंजन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि धनबाद नगर निगम के वार्डों की मतगणना जारी है। संभावना है कि शनिवार को पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित कुसुमलता ने मारी बाजी। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुसुमलता कुमारी ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की है। उन्हें कुल 17,605 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी को 6492 मतों से पराजित किया है। प्रिया कुमारी को कुल 11,113 मत मिले हैं। कुसुमलता कुमारी को जीत की बधाई देने के लिए रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंची। उनकी इस जीत ने भाजपा के साथ साथ आजसू और जेएलकेएम जैसे कद्दावर नेताओं को किनारा कर दिया है। आजसू समर्थित उम्मीदवार रेणु देवी को मात्र 9401 वोट मिले हैं। इसके अलावा जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार अनीता कुमारी को 8232 वोट से ही संतोष करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव में 2 गुटों में बटी और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। रांची नगर निगम की मेयर प्रत्याशी रोशनी खलगो की जीत तय, अधिकारिक घोषणा बाकी। रांची से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलगो मेयर पद का चुनाव जीत गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इधर मानगो नगर निगम के मेयर पद पर सुधा गुप्ता की जीत तय मानी जा रही है। वही आदित्यपुर से नगर निगम से संजय सरदार ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। वही सांसद महुआ माझी के बेटे सोमवित माझी, जो रांची नगर निगम के वार्ड 18 से चुनाव में खड़े थे, वे चुनाव हार गए हैं। इस वार्ड से आशा देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं इधर देवघर से जेएमएम समर्थित रवि रावत मेयर पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को मात दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि झारखंड में हुए नगर निकाय चुनाव में पहले दिन की गिनती में सभी पदों के परिणाम घोषित नहीं हो सके हैं। प्रशासन के अनुसार मतगणना आज शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहेगी। संभावना है कि आज शनिवार को सभी पदों के लिए मतगणना पूरी कर ली जाएगी।
गुमला में अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शकुंतला उरांव की जीत, 3000 से अधिक वोटों से हराया प्रतिद्वंदी को। झारखंड के गुमला में नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया गया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार शकुंतला उरांव ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झाममो समर्थित हर्षिता टोप्पो को 3000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। मतगणना पूरी होने के बाद आधिकारिक तौर पर उनके विजय की घोषणा की गई। जीत के बाद शकुंतला उरांव ने कहा कि वे सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ गुमला के समग्र विकास के लिए काम करेंगी। बाबूलाल के गढ़ में माले ने दी भाजपा को चोट, धनवार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विनय संथालिया की जीत। गिरिडीह जिले के धनवार नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पद पर विनय कुमार संथालिया ने जीत दर्ज की है। विनय को कुल 3133 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रोबिन कुमार को 1635 मत मिले। वहीं मंजू देवी को 1102 लोगों ने अपना समर्थन दिया था। जीत के बाद विनय को प्रशासन की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विनय संथालिया ने जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय धनवार से चुनावी मैदान में थे। जनता ने उनका साथ दिया। साथ ही साथ जनता ने वोटों के माध्यम से यह जवाब दिया है कि अब काम का हिसाब देना होगा और लूट का जवाब भी। झारखंड निकाय चुनाव परिणाम, जुगसलाई में 2 भाइयों की हुई ऐतिहासिक जीत, चाकुलिया में झाममो ने मारी बाजी। झारखंड नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। वहीं जमशेदपुर स्थित जुगसलाई नगर परिषद में 2 सगे भाइयों ने अलग अलग वार्डों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। राहत हुसैन और जिशान हुसैन दोनों भाइयों की जीत से परिवार सहित पूरे इलाके में लोग जीत की खुशी में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। बता दें कि राहत हुसैन ने वार्ड नंबर 7 से जीत हासिल की है। वहीं उनके भाई जिशान हुसैन वार्ड नंबर 4 से पार्षद चुने गए हैं। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की इस दोहरी सफलता पर समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं चाकुलिया नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कड़े मुकाबले में झाममो समर्थित प्रत्याशी सोमवारी सोरेन ने बाजी मारी है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 727 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की है। उधर मानगो नगर निगम के वार्ड नंबर 10 से जितेंद्र साव विजय घोषित किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। इन परिणामों के साथ ही निकायों में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। गिरिडीह के सरिया नगर पंचायत चुनाव में कल्पना बनी सबसे कम उम्र की पार्षद। गिरिडीह के बड़की सरिया नगर पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 6 में पार्षद पद पर कल्पना कुमारी ने जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र की पार्षद बनने का गौरव हासिल किया है। वार्ड 6 में कल्पना कुमारी समेत 9 प्रत्याशी मैदान में थे। उनमें सबसे अधिक मत लाकर कल्पना कुमारी विजयी हुई है। कल्पना कुमारी ने कहा है कि उनकी उम्र महज 22 वर्ष है। वह पीजी की पढ़ाई कर रही है। इतनी कम उम्र में उन्हें जो लोगों का विश्वास व प्यार मिला, उनके लिए वह सभी का धन्यवाद करती है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह वार्ड क्षेत्र के लोगों के भरोसे पर खरी उतरेंगी। होली को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। होली पर्व को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से होली समाप्ति तक रद्द कर दी गई हैं। यह आदेश पुलिस मुख्यालय रांची से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि होली के दौरान बलों की कमी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि त्यौहार के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी। इस निर्णय के बाद राज्य भर के पुलिसकर्मियों को त्यौहार के दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद रहना होगा। महिलाओं के लिए खुशखबरी, होली से पहले खाते में 5,000 रुपए, 17वीं और 18वीं किस्त जारी। तो मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी है कि 17वीं और 18वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने 26 फरवरी से ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है और लक्ष्य रखा गया है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में राशि जारी कर दी जाए। जिन लाभुक महिलाओं को पिछले महीने किसी कारणवश भुगतान नहीं मिल पाया था, उन्हें इस बार एक साथ 2 किस्तों की राशि दी जा रही है। ऐसे लाभुकों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं और जिनको पिछले महीने किस्त मिली थी, उनके खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि तकनीकी या बैंकिंग कारणों से जिन महिलाओं के खाते में पैसे अटके थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की जा रही है। राज्य सरकार ने 26 फरवरी से ही राशि भेजनी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे पर्व
के अवसर पर आवश्यक खर्च पूरे कर सके, तो सभी महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है और जिनके खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं, होली से पहले उनके खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। योजना के तहत लगभग 51 लाख महिलाएं पंजीकृत है और सबके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं। विधानसभा में होली मिलन समारोह, अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेली फूलों की होली। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों तथा विधायकों के साथ फूलों की होली खेली। समारोह के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को रंगों के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा परिसर में सौहार्द और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग हमेशा बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि होली पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा और सद्भाव का प्रतीक है और इसे मिलजुल कर उल्लास के साथ मनाना चाहिए। बजट सत्र की कार्रवाई के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में सदन के माहौल को उत्सवमय बना दिया। रांची के बुंडू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 बाइक के साथ गिरोह के 3 चोर गिरफ्तार। बुंडू थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने चोरी किए गए 9 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। साथ ही इस चोर गिरोह के 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों चोर बुंडू थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तार चोरों के नाम राकेश आहिर, जितलाल महली और भूपेश महतो हैं। ये तीनों चोर काफी समय से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बुंडू थाना के इंस्पेक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इससे संबंधित गुप्त सूचना अधिकारियों को मिली थी कि बुंडू के ताऊ इलाके में बाइक खरीद बिक्री की तैयारी चल रही है और सभी बाइक चोरी की है। सूचना मिलने के बाद एसआईटी टीम गठित कर ताऊ इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में ही एक व्यक्ति बाइक के साथ पकड़ा गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पूरे चोर गिरोह का खुलासा हुआ। फिर उसकी निशानदेही पर गिरोह के 3 चोर 9 बाइक के साथ पकड़े गए। इतना ही नहीं, एक ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद किया है। धनबाद में थाना में जब्त वाहनों में लगी आग, 1 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक। धनबाद जिले के निरसा थाना परिसर में रखे जब्त वाहनों में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। इससे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 1 दर्जन वाहन इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही काले धुएं का गुब्बारा उठता दिखाई दिया। धुएं के कारण आसपास का इलाका कुछ देर के लिए अंधकारमय हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। घटना की सूचना पुलिस ने दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रक्रिया में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में दीपिका पांडे सिंह ने कहा, इस वर्ष अबुआ आवास योजना में आएगी तेजी, ग्राम सभा होगी सशक्त। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के बजट पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष की ओर से बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों के सदन से वॉकआउट के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का बजट प्रस्ताव सदन से पारित हो गया। मीडिया से बातचीत में राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि इस बजट में कोई नई योजना शामिल नहीं की गई है, लेकिन चल रही पुरानी योजनाओं को धरातल पर उतारने की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र के बजट से तुलना करें तो राज्य की महागठबंधन सरकार ने कुल बजट का करीब 12% हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए रखा है। मंत्री ने बताया कि राज्य में अबुआ आवास योजना को तेज करने के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है। इस वित्त वर्ष में अबुआ आवास योजना में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में अबुआ आवास की कुल स्वीकृत 6,30,000 योजनाओं में से 1,90,000 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष बाकी स्वीकृत योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। चतरा में मिलेनियम कंपनी की साइट पर फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धनगड्डा में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मिलेनियम कंपनी की साइट पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद कर्मियों में दहशत फैल गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर राहुल दुबे गैंग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई। जारी संदेश में दीपक और नंदन नाम
नाम के 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हुए उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई है। गैंग की ओर से इसे चेतावनी करार दिया गया है और आगे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है तथा सोशल मीडिया पर वायरल संदेश की भी सत्यता की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मिहिजाम नगर परिषद से पति पत्नी ने मारी बाजी। मिहिजाम नगर परिषद से पति पत्नी दोनों ही जीत दर्ज किए हैं। पत्नी बेबी राय वार्ड संख्या 16 से निर्विरोध जीत दर्ज की है, तो वही पति जुगनू राय उर्फ महावीर राय वार्ड संख्या 18 से बाजी मारे हैं। निकाय चुनाव, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर नितिन प्रकाश तो चक्रधरपुर से सन्नी उरांव की जीत। नगर निकाय चुनाव में चाईबासा नगर परिषद से झामो समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश व चक्रधरपुर से विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी समर्थित रमेश खिरवाल को 504 वोटों से पराजित किया। नितिन प्रकाश को 6,978 वोट मिले, जबकि रमेश खिरवाल को 6474 वोट मिले। वही चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर झामो समर्थित प्रत्याशी सन्नी उरांव ने भाजपा समर्थित डॉक्टर विजय सिंह गागराई को 1061 वोटों से पराजित किया। इधर लोहरदगा में भाजपा समर्थित अनिल उरांव की रोमांचक जीत हुई। अनिल उरांव ने राजनीतिक समर्थन के बिना खड़े पवन इक्का को पराजित किया। तीसरे स्थान पर झामो के बालमुकुंद लोहरा और चौथे स्थान पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार संतोष उरांव रहे। देवघर मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, भाजपा ने की 5वें राउंड की दोबारा गिनती की मांग। भाजपा नेता एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड को पत्र लिखकर देवघर नगर निगम मेयर चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने विशेष रूप से चौथे और 5वें राउंड की मतगणना को दोबारा कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 27 फरवरी को निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान देवघर नगर निगम मेयर पद की गिनती में भारी अनियमितता की गई है। आरोप है कि प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के इशारे पर सत्तारूढ़ दल समर्थित प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया है कि चौथे और 5वें राउंड की मतगणना में भारी गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण इन दोनों राउंड की पुनर्गणना आवश्यक हो गई है। इस संबंध में शिकायत देवघर नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी दी गई है, लेकिन अब तक दोबारा गिनती के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। पलामू के विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर गीता देवी 46 वोटों से विजयी। पलामू जिले की विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव की मतगणना शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर गीता देवी ने 46 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही विश्रामपुर की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। गीता देवी संजय बैठा की पत्नी व पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा की बहू है। ऐसे में उनकी यह जीत राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। बुंडू नगर पंचायत में जितेंद्र उरांव की जीत, वार्ड पार्षद के भी नतीजे घोषित। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जितेंद्र उरांव ने निर्णायक जीत दर्ज की है। आधिकारिक परिणामों के अनुसार उन्हें 4007 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश उरांव को 3198 मत मिले हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा है कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बुंडू नगर पंचायत के विकास के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दिया जाएगा। MS धोनी को हाउसिंग बोर्ड का नोटिस, रिहायशी प्लॉट पर पैथोलॉजी लैब चलाने का आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड की पहचान माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनके नाम आवंटित एक रिहायशी प्लॉट के कथित व्यावसायिक उपयोग को लेकर भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रांची के हरमू इलाके में स्थित H10A प्लॉट केवल रेजिडेंशियल उद्देश्य से आवंटित किया गया था। आरोप है कि उक्त स्थल पर एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। हाउसिंग बोर्ड ने इस संबंध में धोनी से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित 15 दिनों की समय सीमा के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्लॉट का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है।
सदन में बोले जयराम महतो, मनरेगा व अबुआ आवास योजना में बिचौलियों का दखल बढ़ा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम महतो ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर अपनी बात रखी। जयराम महतो ने कहा है कि राज्य की लगभग 75% आबादी गाँव में रहती है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च करीब 2946 रुपए है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5393 रुपए है। उन्होंने सरकार से गांव और शहर के बीच इस अंतर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विधायक ने कहा कि मनरेगा और अबुआ आवास जैसी योजनाओं में बिचौलियों का दखल बढ़ गया है। लाभुकों को योजना का लाभ पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने अन्याय को अन्य और आय में बदल दिया है, यानी ऊपरी कमाई का जरिया बना लिया है। उन्होंने विभाग के पिछले इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इस विभाग पर पूरे राज्य की नजर रहती है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस विभाग से जुड़े मंत्री विवादों में रहे हैं, इसलिए वर्तमान मंत्री को सावधान रहकर काम करना चाहिए। कोडरमा में सड़क पर खेल रहे बच्चे की मौत, बाइक की चपेट में आने से हुआ हादसा। सड़क पर खेल रहा था बच्चा। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत मरकच्चो बाजार के पश्चिमी मोहल्ला में शुक्रवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा सड़क पर खेल रहा था, तभी बाइक की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान पीयूष कुमार 3 वर्षीय के रूप में हुई है, जो राजन कुमार का पुत्र था। घटना के संबंध में पिता राजन कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर पीयूष घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के ही एक युवक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। पीयूष अचानक बाइक की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पीयूष को सदर अस्पताल ले जाने के लिए निकले। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में पीयूष की मौत हो गई। राजन कुमार ने बताया कि पीयूष उनका इकलौता पुत्र था। उनकी एक पुत्री भी है। रांची के हटिया में घुस आया जंगली हाथी, पुलिस और वन विभाग अलर्ट मोड पर। राजधानी रांची के हटिया के रिहायशी इलाके में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी घुस आया। हाथी को सड़क किनारे घूमते देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की तैयारी में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि हाथी को किसी तरह की उकसाने वाली हरकत ना करें, क्योंकि इससे वह आक्रामक हो सकते हैं। एहतियातन इलाके में घेराबंदी की गई है। रांची पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के सब जोनल कमांडर को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम आदिल जफर उर्फ आदिल अंसारी है। गिरफ्तार उग्रवादी खलारी का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादी कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह उग्रवादी लोहरदगा जिले में है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई। पुलिस की टीम जब लोहरदगा गई तो यह उग्रवादी भागने लगा, जिसके क्रम में वह घायल हुआ। घायल उग्रवादी को इलाज के लोहरदगा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उग्रवादी के पास से धमकी देने में प्रयुक्त कई मोबाइल, सिम और संगठन का पर्चा बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार उग्रवादी ने बताया कि पहले वह कमांडर संजय उरांव के साथ काम करता था। वह रांची के खलारी, मेकलुअसगंज और बुड़मू इलाके में सक्रिय था और रंगदारी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी देता था। कोडरमा के डोमचांद से नगर परिषद अध्यक्ष पद पर उमेश वर्मा ने मारी बाजी, पप्पू मेहता को दी मात। कोडरमा के डोमचांद से नगर परिषद अध्यक्ष पद पर उमेश वर्मा ने बाजी मार ली है। बता दें कि उमेश वर्मा भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उमेश वर्मा पप्पू मेहता को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। धनबाद निकाय चुनाव, चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर सुनीता देवी की शानदार जीत। धनबाद जिला नगर निकाय चुनाव में चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर सुनीता देवी ने 4557 वोट लाकर शानदार जीत दर्ज की है। निर्वाची पदाधिकारी एडीएम शफलाई मोहम्मद जियाउल अंसारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। परिणाम घोषित होते ही उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। पोड़ैयाहाट में विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत नव दंपति को दिया आशीर्वाद। हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत बोगरा गांव में आयोजित वर वधू स्वागत समारोह में शिरकत की। यह समारोह स्थानीय विधायक प्रदीप यादव के सुपुत्र डॉक्टर ऋत्विज के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। दोनों नेताओं ने नव दंपति को सुखद, समृद्ध और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव, उनके पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधी एवं स्थानीय गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच अतिथियों का स्वागत किया गया और उत्सवी माहौल बना रहा।
सदन में विधायक प्रदीप प्रसाद ने बजट और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बजट खर्च करने, योजनाएं पूरी करने और भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग को 9,500 करोड़ रुपए मिले, लेकिन जनवरी 2026 तक केवल 367 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। ग्रामीण कार्य विभाग में 4500 करोड़ रुपए के बजट में से सिर्फ 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। पंचायती राज विभाग को 1702 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 454 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। उन्होंने कहा है कि जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हो पा रहा है तो नए बजट का क्या मतलब है। विधायक ने आरोप लगाया है कि राज्य में विकास कम और भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों के यहाँ छापेमारी में करोड़ों रुपए नगद और महंगी वस्तुएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी घूसखोरी में लिप्त हैं और सदन में सही जवाब नहीं देते। उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बोकारो की जनता को विवेकानंद सेतु की सौगात, आज डीवीसी चेयरमैन करेंगे उद्घाटन। विवेकानंद सेतु नामक 2 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज की सौगात बोकारो थर्मल वासियों को मिलने जा रहा है। आज 28 फरवरी को डीवीसी चेयरमैन एस सुरेश कुमार ओवरब्रिज और सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन कर आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही चेयरमैन के द्वारा 100 फीट का नेशनल फ्लैग भी लगाया जाएगा। बोकारो जिला के बिरमो स्थित बोकारो थर्मल वासियों के लिए 28 फरवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है। यहाँ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के द्वारा 134 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी विवेकानंद सेतु नामक ओवरब्रिज शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस ओवरब्रिज को बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। आईपीएल 2026 से पहले मां देवड़ी के दरबार पहुंचे एमएस धोनी, सादगी ने जीता फैंस का दिल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से पहले मां देवड़ी के दर्शन करने पहुंचे। रांची शहर से 60 किलोमीटर दूर मां देवड़ी मंदिर से धोनी की खास आस्था रही है। धोनी अक्सर यहां माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। आईपीएल 2026 से पहले सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के आम लोगों के बीच पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। मंदिर में पूजा करने पहुंचे धोनी माथे पर लाल तिलक और हाथ में चुनरी लिए दिख रहे हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने उन्हें नारियल दिया, जिसे धोनी ने माता को अर्पित किया। धोनी के इस सादगी भरे आस्था ने फैंस का दिल जीत लिया है। जामताड़ा नगर पंचायत निर्दलीय प्रत्याशी आशा गुप्ता ने रीना कुमारी को 974 वोटों से दी शिकस्त। जामताड़ा नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी आशा गुप्ता ने 6880 वोट के साथ जीत दर्ज की है। आशा गुप्ता 974 वोटों से रीना कुमारी को हराकर जीत दर्ज की है। बता दें कि रीना कुमारी भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, जो 5906 वोट लाकर हार गई। झारखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अवैध खनन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अवैध बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में पाकुड़ जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी द्वारा अवैध परिवहन कर रहे लदे बालू 2 ट्रैक्टरों को जब्त किए जाने के दौरान दिलवर हुसैन, अब्दुल अहद समेत कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मरांडी ने कहा है कि इससे पहले भी कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहां तक कि खनन रोकने पहुंचे अधिकारियों को कुचलने तक का प्रयास किया गया, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करना केवल स्थानीय तत्वों के बस की बात नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण में चल रहे संगठित सिंडिकेट का परिणाम है, जो चाईबासा से संताल और पलामू से कोल्हान तक सक्रिय है। मरांडी ने पाकुड़ पुलिस से बिना राजनीतिक दबाव के सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोडरमा में बैलेट पेपर बना मुसीबत, अंगूठे के निशान से हजारों वोट रद्द। झुमरी तिलैया, कोडरमा और डोमचांच निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण बड़ी संख्या में वोट रद्द हुए हैं। कोडरमा जिले में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने का असर मतगणना में साफ दिखाई दिया। कई वार्डों में तो ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ प्रत्याशियों को मिले वैध मतों से अधिक संख्या में मत रद्द पाए गए। यही हाल अध्यक्ष पद की मतगणना में भी देखने को मिला। मतों के निस्तारीकरण के पीछे मुख्य कारण मतदान के तरीकों को लेकर मतदाताओं
मतदाताओं की जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कई मतदाताओं ने निर्धारित स्थान पर मुहर लगाने के बजाय अंगूठे का निशान लगा दिया, तो कई ने एक से अधिक स्थानों पर मुहर या अंगूठा अंकित कर दिया। वह कुछ मतपत्रों पर अस्पष्ट निशान भी पाए गए, जिन्हें नियमों के तहत अमान्य घोषित करना पड़ा। दरअसल लंबे समय बाद निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं। पिछले कई वर्षों से मतदाता ईवीएम मशीन के जरिए मतदान करने के अभ्यस्त हो चुके थे। ऐसे में पारंपरिक मतपत्र प्रणाली को लेकर पर्याप्त जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव सामने आया है। अतिक्रमणकारी ही सही पर भूमिहीन है तो सरकार उससे नहीं उजाड़े, बाबूलाल मरांडी। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भले ही कोई अतिक्रमण कर अपना घर बनाया है, अगर वह भूमिहीन है तो सरकार उसे नहीं उजाड़े, उसके बसने की व्यवस्था करे। अगर किसी की कहीं जमीन है, जबरन वन भूमि या सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो अलग बात है, लेकिन वैसे गरीब परिवार जिनके पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, उसके प्रति सरकार को सहानुभूति दिखानी चाहिए। उसे 2 डिसमिल से कहीं अधिक जमीन दी जानी चाहिए, क्योंकि गांव में रहने वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई गरीब परिवार उसी घर में अपना बकरी, सुअर या गाय, मुर्गी भी रखता है। उसे तो इतनी जमीन दी जानी चाहिए कि इन पशु पक्षियों के अलावा कम से कम सब्जी उपजाने के लिए अपनी जमीन हो। विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि सरकार 7 डिसमिल तक जमीन बंदोबस्त कर सकती है, लेकिन जबरन जमीन पर कब्जा करने वालों को जमीन बंदोबस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। चाईबासा के जगन्नाथपुर कैनरा बैंक शाखा में लगी आग, लाखों के उपकरण नष्ट, ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। चाईबासा के लाभुक मालुका स्थित कैनरा बैंक शाखा में शुक्रवार तड़के आग लग गई। यह शाखा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। आग से बैंक के कई तकनीकी उपकरण, महत्वपूर्ण कागजात और रजिस्टर जलकर नष्ट हो गए। हालांकि बैंक का लॉकर, अलमारियां और पासबुक प्रिंट मशीन सुरक्षित पाई गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सुबह करीब 7 बजे बैंक भवन से धुआं निकलते देखा। काउंटर केबिन की खिड़की से धुआं उड़ता देख उन्होंने तुरंत मकान मालिक को सूचित किया। उन्होंने शाखा प्रबंधक अशोक कुमार सुंडी को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने मोटर, पाइप और बाल्टियों की मदद से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से बैंक को बड़े नुकसान से बचाया जा सका है। हालांकि शाखा प्रबंधक अशोक कुमार सुंडी ने बताया कि आग की चपेट में 4 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, कैश काउंटिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरे और हार्ड डिस्क सहित कुछ दस्तावेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बैंक का पूरा डेटा ऑनलाइन सुरक्षित है और किसी भी ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। पुलिसकर्मी के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 2 लाख की मदद की मांग। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने हजारीबाग जिले में पदस्थापित पुलिसकर्मी आभास कुमार के इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि आभास कुमार गंभीर लीवर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता है। आभास कुमार का इलाज हैदराबाद स्थित किम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। अब तक इलाज पर करीब 4,34,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए और बड़ी राशि की जरूरत बताई गई है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि चिकित्सीय परामर्श के अनुसार लीवर प्रत्यारोपण अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पुलिस कल्याण कोष से तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृति की जाए। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि मानवीय आधार पर शीघ्र निर्णय लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत प्रदान की जाएगी। धनबाद एसएनएमसीएच में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट और मशीनों की कमी का मामला सदन में गूंजा। राजसिन्हा के मंत्री इरफान से चली खींचतान। धनबाद के एसएनएमसीएच में धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा जैसे जिलों के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़े हुए हैं। चंद रुपए में मिलने वाले फ्लो मीटर भी खराब पड़े हैं। ऑक्सीजन प्लांट बनाने के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और सिविल सर्जन एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीजों की जान खतरे में रहती है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा कि खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को कब तक ठीक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब में कहा है कि 3 ऑक्सीजन प्लांट में से 2 प्लांट खराब पड़े हुए हैं। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना काल में लगी थी। अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक प्लांट से जरूरत पूरी हो रही है। खराब दोनों प्लांट के लिए भारत सरकार की एजेंसी से पत्राचार किया जा रहा है, वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान नहीं गई है। रही बात फ्लो मीटर की, तो वो पर्याप्त है। मरीजों की संख्या को देखते हुए नया मेडिकल कॉलेज बनाने की कयावत चल रही है।
झारखंड में किशोरों के लिए हर माह मनाया जाएगा उमंग दिवस। 6 मार्च को पहली पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा 6 मार्च 2026 को राज्य के चयनित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उमंग दिवस मनाया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है और 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इस संबंध में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने निर्देश जारी किए हैं। उमंग दिवस प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किशोरों को अपनी बात रखने, नई जानकारी प्राप्त करने और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं पाने के लिए एक सुरक्षित मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम का राज्य स्तरीय उद्घाटन 6 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय नामकुम रांची में किया जाएगा। सफल आयोजन के लिए विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पाकुड़ में वार्ड 19 से सबसे कम उम्र की पार्षद तनुदास ने दर्ज की जीत। पाकुड़ नगर परिषद के वार्ड पार्षदों की मतगणना पूरी हो गई है और सभी विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर दिया गया है। नगर परिषद में कुल 21 वार्ड हैं, जिनमें से 89 प्रत्याशी मैदान में थे। वार्ड संख्या 19 से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी तनु दास ने जीत दर्ज की है। उन्होंने पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। तनु दास ने अपनी जीत का श्रेय वार्ड की जनता को देते हुए कहा है कि क्षेत्र में जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।